भक्तों, एक ही कूड़ है, आज कूड़ आवती हुई है, कल होई, कल काय को करी, कल ऐलान साज को करो, अशोक ने नाम दे हुई, विधान से कल तुम पूरा पूरन के चक्कर में, नौसन के चक्कर में, बुरा है गो बुरु उठो बाकी चक्कर में, यहाँ ने का शील किया ना, और दो चार जब देवियन बैठा देगे, और 3 घंटा को लटका दे, 9 दिनों के लटके पड़े हैं। चंदाबारी भागवत है, 7-5 की भागवत है, इनमें ज्यादा फल नहीं मिलता। कोई एक करे विधान से गुरु को साक्षी बना के, और गुरु कहे ऐसे सब फल मिलता है। तुम कर रहे हो अपने मन से, ठीक है मिलेगा, पर वो फल नहीं मिलेगा। तो राजा महाराज वैसे हम आपको संकेत कर रहे हैं, बार बार मौका नहीं मिलेगा, आज तो लटका ही दें, अरे आज के बाद हम माफ़ी मांगेंगे ना, फिर जब ऐसे पूछना के इस तरह से आज के बाद हमें लटकाना मत। रत्ता में आ रहे हैं, गुरु जी की कथा कही, आप लोग पढ़े हो इंटरव्यू में, लेक्चर आज जब जाता है तो सब्जेक्ट पहले नॉलेज में डाल के ले जाता है, वो अधिकारी आता है माना करता है, 4 दिनों तो कागज पे लिख के ले जाता है, और बोर्ड पे लिखता है कक्षा 12 और फलाना सब्जेक्ट हिंदी, और हिंदी में फिर जो पढ़ाना है वो शीर्षक, अब देश के बालक जो सही पाठ का नाम वो लिखता है, तारीख लिखता है, तो अधिकारी नजर मार के बोर्ड पे, हाँ, और जो सब्जेक्ट पढ़ाना लिख के ले। ऐसे कोई वक्ता कितना ही है भी हो, वो तो हम पे कृपा है भगवान की, और बात तो लटक जाता, रत्ता में आगे तब को, अरे वो तो चलो है, 5 दिन आता है नॉलेज में डाल के लाओ है, ये कथा बात को सवेरे ही नॉलेज में डालते हैं, ना बताएं तो इतनी कथाएं कहेंगे, अचानक आए बैठे तुम उसको बतला एकदम गद्दी पे, बनेगा नहीं मामला। तुम तो जानता ना था, बताए रहे मन की कर दइए, सौ कथा बढ़ाए लाई, और कल का टाइम पहले मेरे को 1 रात पहले वो निकल ही गई मुँह में से। यहाँ में हमारा बड़ा डिस्टर्ब है, पर हमारी जनता दूर दूर की आप लोगों का फायदा हो जाएगा, इसलिए कहीं देश इसे टाइम कम है, इसे काम ज्यादा, और सब विधान से है या गुरु जी, और या ऐसे कर दो ऐसे करवा लूंगा, और या ऐसे करवा लूंगा। सीता ने एक ही बार राम पे आज्ञा कर दी, जब मारी सोने को मृग भर के बैठो तो अस्ते चरण कई बद करी, स्त्री को पति पे आज्ञा न करे, वो आना शर्म कहे से भाई दे, या कि मृगशाला बहुत सुंदर है, सैया जाए मार के मृगशाला तो 10 महीना 3-4 दिन से डारी ना खाई गांव के लोग, हाँ आना शर्म कहे से गए दे, मृगशाला मार के लाओ, आज्ञा कर गई तो 10 महीना लंका में रहने, गुरु पे आज्ञा न करे, पूछ ले गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा वैसे काम करे। और ये तो गोपियां बिना पढ़ी लिखी भोली वाले, कृष्ण से उल्टी सूदी कह देते, गुंजा मार के नचा लेते थे, ये हमारे ग्वाल वाल कथाएं जरूर करिए, 40 साल से सुनी है, पर यह मामले में ये बिल्कुल हीरो है, कथाएं सीखने लगे। हाँ ऐसे ही तो पाप बन जाते हैं, 2 मुट्ठी चनन को पाप बनेगा वो जाते। हाँ भोजन करे रुके, सुदामा कहने लगे भैया अब जाना है, कहने लगे हाँ जाओ, हम तो चाह रहे कि तुम कब कब अपने आप हम कैसे कह देते कि जा, तुम जा तो चंदो जा रहा, और जिसने कपड़ा पहन रहे हमने पहराए हना धोआए थे, ये कपड़ा साथ दे और दे पैर कर एकदम सना को है वो, ये तो बड़ा कंजूस, ये तो कपड़े उतरवाए ले तो जैसे से मिले पाए 3 पन्ने,
कन्हैया देख रहे हैं कोई रत्ता में छीन ले हो। ये गोमती नदी एक नर्मदा नदी पे अवे वो भील गांव कोड़े रहे और नर्मदा नदी का परिक्रमा जब करते हैं हमारे संत तो इन्हें पता होगा बीच में सब कपड़ा छीन लेते हैं और झोली में पैसा छीन लेते हैं। वहीं तो गोपियां लूटी अब पिछड़े भये वहीं गोपियां लूटी थी। गोपियां ने प्राण दे दे तो ये पीरो चंदन बनो है वहां की धरती पीरी है। तो जैसे माँ ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी के लड्डू बनाते हैं पेड़ा, ब्रह्मांड घाट पर तो पेड़ा बने देखेंगे मट्टी की खाता ऐसे माँ पीला पीला लंबा पीला चंदन होता है वो भाई नर्मदा पर लूट लेते बिल्कुल नंगो कर देते। फिर इतने आए के कोई और लोग देते हैं संतन को पड़ा दक्ष नर्मदा बैराग सिकराती का नंगे है वही जगह भी लूटी गोप वहीं तो गोप का लूट नहीं बाण काम ना करो निष्फल है। चंदे कपड़े उठा देख रहे हैं और दूल्लू गए कुछ नहीं दी और इधर माया से कह दी कि मेरी द्वारका ऐसी सुदामा वहां तक पहुंचे तो सुदामापुरी में कोई खामी न रही जितने द्वारका में है उतनी बनिया टाटा वहां तो निर्माण है मित्र शरीर पे कितों ले जा ले और दो हाथन में कितों ले जा हम तुम चोरी करते हैं बाबू को चुरावते हैं मोबाइल दो हाथन से कितनों चुराए लेंगे और जब 1000 हाथ मारो दे अब सुदामा कितनों ले जाए पावे तो 10-5 किलो सोनो चांदी मान ले तो कितों ले जाए तो बूढ़ो और वहां सोना कितना लगा होगा महल वहां बन गो राम राम भैया राम राम नमस्ते कह लो। अब वहां जाए के देखो जहाँ पड़ी था कुछ ना दीप मेरी गई मढ़िया खोए कन्हैया तेरे मिल दे मेरी गई वहाँ मैंने तूने भेजा अब तो बिगड़ो बुढ़ापो मेरो अगर रोटी करते थी मांग लागत सो गई वहाँ मैंने कहाँ गई अब तो बिगड़ो बुढ़ापो मेरा अब कहाँ ढूंढूं मैं तो सुभैया तेरे मिल देने कहाँ ढूंढूं मैं तो आस करवाई तूने बाप एक छदाना मिली नहीं ताप अब जो था सो खोए सुधा कन्हैया तेरे मिल जो था सो खोए धन्य धन्य तू लीलाधारी बनवाए गई सब अटारे बामे बामे रही कन्हैया तेरे मिल बामे रही
इतको आया, अरे इतको आया, अरे प्रीतम इतको आया, हरोखन में ऊपर को देख ये, अरे तू कहाँ भामनी? अदलत अदलत बदलत वृक्ष जैसी छाया, बदलते रहे वृक्ष जैसी छाया, ऐसी है ईश्वर की माया, ऐसी है ईश्वर की माया। अब शिवानंद को शोर कन्हैया तेरे मिलते हैं, ये सुदामा कृष्ण ईश्वर जीव का मिलन हो। सुदामा कन्हैया की तरह रहने लगे। जीव ईश्वर में मिल जाए तो ईश्वर जैसा हो जाता है। सुदामा के बाद श्री कृष्ण द्वारकापुरी में है। एक दिन रुक्मिणी को घमंड हो गया कि मुझसे सुंदर कोई नहीं, तो बीच समुद्र मझधार नाव मेरी की स्वामी, सोए तो खबरे घट घट की। कन्हैया रुक्मिणी के भाव को जाने, भारई के अन्न पे गज घंटा दिन डारे लाछा मंदिर में पंडा जल से लेवा, और मीरा विषपी वन से नोई लगा हुए तो घना भक्त बच सल को जमाओ के। द्रौपदी के काज सो बजाज मने आए हाल न लऊ को नारु कटो दाई बन तत्कालो, सती नाम ले सटके स्वामी, सोए तो खबरे घट घट की। एक बार लेट गए, रुक्मिणी पांव दबाने लगी तो कहने लगी, ऐसे कबू ना कहते, रुक्मिणी तुम राज कन्या हो, विदर्भराज भीष्म की लड़की हो, बड़ी सुंदर, और मैं एक ग्वाला हूँ, मेरा तेरा मेल नहीं था, पर विधाता ने इनका कर दो। रुक्मिणी दंग रह गई, क्या कह रहे? बाकी मन में भावना आई, कोई कहने लगे हम तुम कपटी है ना, जीव कपटी छिपा बस। रुक्मिणी ठीक है कि ना, पटरानियाँ 8 हैं और भौमासुर को मार के 16,001 लाया हूँ, पर तुम जैसी सुंदरी मेरे काऊ जन्म के भाग्य थे। और दोहराए, मैं तुम लायक नहीं था, तुम गोरी हो, मैं काला हूँ। अब राजा बन गया तो क्या, मेरा बचपन कितने गरीबाई का है, गैया चुगाई हैं, लूट लूट के दही खाओ है। तुम्हें लाओ तो शिषपाल वगैरह आए थे, मैंने गलती करी, बस तुम शिषपाल को चली जाती तो अच्छा था। बोल कृष्ण, क्योंकि वो राजा था। रुक्मिणी गई तो और एक बात कह दे, कब जब नासी है वो प्रद्युम्न को लड़का अनिरुद्ध है वो बड़ा खूब, सब कह दे कि अब कश्मा बेगले को जहाँ चाहो तो। रुक्मिणी 5 से गिर पड़ी, हे प्रभु तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। हपकपाई गई, जमीन पे गिर पड़ी, भगवान ने संभाली। अरे रुक्मिणी मैंने तो परीक्षा ली, तुम चिंता मत करो, मेरी शरण में आ गई हो, तुम्हें नहीं छोड़। नाती बड़ा हो गया अनिरुद्ध, तो बाणासुर की लड़की उषा ने सपना देखा है कि सपने में अनिरुद्ध पति मिल गए, मैं ब्याह अनिरुद्ध से भरो। तो अब तो जग गई, वो अनिरुद्ध चिल्ला रही है,
ऐसे हैं, सामरे हैं, ऐसी आँख है, रात में मैंने देखे हैं, मैं तो बाई पति को भरूंगी और मैं आत्महत्या कर डालूंगी, मर जाऊंगी। तो इसकी एक सहेली थी चित्ररेखा, माने कहिए मैं चित्र बना ले तो नक्शा, तू बता कैसे है, वो कैसे ही ला के दे दो घर में, ब्याह कर ली। चित्ररेखा ने वो लिया बताती गई, जैसे पेट में लिखते हैं पशु की, लिखत गई बनाती गई, और बड़े फोटो लेकर द्वारका गई। चक्र सुदर्शन पैरे पे था, भगवान ने योग माया कर दी, चक्र सुदर्शन सो गया और सोबत अनिरुद्ध को चित्ररेखा रख लाया, बाणासुर के महल में कर दिया। अनिरुद्ध को उषा ने कमरे में बंद कर लिया, बाणासुर को पता नहीं है। अनिरुद्ध कहते हैं छोड़ नहीं रहे, उन्हें कहा मालूम पड़ो कि लड़की बिगड़ रही है, कोई है तो। चारों ओर सेना लगाई गई, कोई निकल नहीं जाए। अनिरुद्ध उषा का सपने की बात जगत में बात हो रही है, तन मन धर दे दिया, मुझसे ब्याह कर लो। अनिरुद्ध ने कही बाबा बाप बिन, भैया बंधु बिन अलग ब्याह कर लो तो वो बेटा कोई अच्छा माना जाएगा, मुझे छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी, कैद रहो। तब तक बाणासुर को भनक पड़ गई, सो अनिरुद्ध पकड़ रहे, कैद कहने लगे अब तो मन की है गई। भामने कह के थारी भाई रावण भाई गावे से, भामने करे के खबर बाप अपने पे, और धोखे से लायो बंधवाई थारी कह रहे हैं भैया कोई नौकर है, मैं इसी कह दे भैया कर दियो खबर मोहन बाबा पे, कोई इतनी खबर कर दो बाबा मोहन पे, भैया कर दियो खबर मोहन बाबा पे, कोई लाभ से न सजाई, कोई लाभ से न सजाई। एंड है तो हाथ दिखाई दे याद कतरो, कोई ये जानते हो कि ये गाना जानते, पर मंच पर प्रयोग नहीं किया, पर ये धार्मिक उक्ति है, तर्ज कुछ हो, पर धार्मिक हो तो कोई बुरी बात ना है, चाहे होली हो चाहे कुछ, टाइम नहीं है ना होली की, और फिर होली को टाइम ना है, मल्हारन का टाइम शाम। पहले सूखा पच जाती ना, सुनाए तो दे पर रात में सूखा पच जाती तो ना, फिर एक ब्राह्मण रास में धूरिया मलार सुनावत से, तो धूरिया मलार सुनाए देने वर्षा है जाती, पहले ऐसे ही टोटका थे। अनिरुद्ध कृष्ण सेना सजा के लाए, बाणासुर की लड़ाई हुई, उषा का विवाह अनिरुद्ध से। इसके बाद में जाके एक पुंडरक राजा हुआ, बाने दो भुजाओं लगाए नहीं कि कृष्ण राज परमात्मा नाम है परमात्मा, तो भगवान ने पुंडरक राजा का वध कर दिया। एक द्विविध बानर था, वो बानर बड़ा ही कट्टर था, भगवान कृष्ण पे झपटा, तू भगवान है तो भगवान कृष्ण ने द्विविध बानर को मार दिया। युधिष्ठिर का राजसी युद्ध कराया और यज्ञ में चर्चा चली कि प्रथम पूजन किनका हुआ, तो सबने कही कृष्ण का हुआ, कृष्ण ही पवित्र हैं, तो शिषपाल गारी देने लगे के होए अनीच दुजन के आगे, और पाए अहीर पुजावन लागे।
गारी बकने के इस शिशुपाल जन्मा था तब जाके 4 भुजाएं, और पंडितों ने बताया कि 2 भुजाएं जाके तोड़ देगा। भाई जैसे नाना काट तो बच्चा को नार काट बोई जाए मारा। भगवान कृष्ण का नाम था बुआ का लड़का था। कन्हैया आए 2 भुजा बनने खत्म कर दी, 2 ही करे बुरा लगे सही कर दी। माता ने कही कृष्ण मेरे बेटा को पंडितों ने ये बताया है कि जो 2 भुजाएं जाके निकाल दे अभी तो तू ऐसा करिए कि 100 गारी तो दे जा बेटा, तो मेरे बेटा को मारिए। कह दी बुआ ठीक है 100 गारी तक नहीं मार। जब बात चली कृष्ण का पूजन हो, शिशुपाल गारी ये नचकुत्ता, दही चुराने वाला, ये छलिया, लड़कियों में मुरली बजाने वाला, बन बन में भटकने वाला, ये गोप, ये नचकुत्ता, ये करुवटा, गारी दे। ये लोग गारी देते हैं ना, बहुत गारियां होती हैं, माँ की, अम्मा की, बहन की, सब बुनियाद में खा दे। 3-7 को उतारो देवे कहीं कृष्ण उंगलियों पे गिनते जा रहे गड़न पे। कोई हिसाब लगाना हो तो गड़न पे गिनते जा रहे नचकुत्ता, उल्टा, चरित्रहीन, भ्रष्ट। कहूँ जन्म कहूँ आओ, रात में आओ, डर के मारे मथुरा से भजे आओ, द्वारका में आए वो जरासंध ने 17 बार रो दो, जाके 5 पूजेंगे यहाँ। देत गो गारी देत गो। भगवान गिनत गए, मुस्कुराते गए, गिनत गए, और जो ही 100 पे ऊपर निकले सोई चक्र से गला काट दिया। बोल कृष्ण। बाद में दंत वक्र को भी मार। युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु जिंदगी माँ धाड़ में ही है गई, अब हम पे एक यज्ञ करवाए लो, हमने बड़े पाप करे भैया मारे। राज के लिए राज समन हो जाओ। कहने लगे युधिष्ठिर यज्ञ तब करे जब बिल्कुल दुश्मनी न हो, तो अब को दुश्मन है। कहने लगा भी है, अभी जरासंध रह गया है, क्या यज्ञ में विघ्न डालेगा, बाग माल ले तब यज्ञ करो। तो भीम को अर्जुन को लेके कृष्ण जरासंध के पास गए। जरासंध भीम से कुश्ती लड़ रहे। जरासंध कहने लगा हाँ जा मरवावे ले आओ ला, तू तो मैंने 17 बार रो दो। और ये अर्जुन की मोते आज तक पार ना पड़ी, भाड़ाधारी कृष्ण भीम से कुश्ती बज गई। 27 दिन कुश्ती भई। रात को भीम कहने लगा कृष्ण मरवा डारो है, अब जाने निकरी नदी अब किनारे पे डुबो। देर रात लड़ते कुश्ती डार के बेजा सो, देखत रहे सो, मुस्कुरात रहे सो। रात भर नींद नहीं आती। जरासंध मारे मारे थपकड़ी, मेरे शरीर का सुरमा बन चुका, अब नहीं बच। कन्हैया कहने लगे शिशुपाल तुम लड़ना नहीं जानते। क्या कहा कृष्ण? मैं लड़ना नहीं जानता, तुम्हारी बदौलत है जो 12 वर्ष परेड करी और 1 साल अज्ञातवास राजा कमल दहन के यहाँ पत्ते खाए। गांधारी के 1 से 1 लड़कन कच्ची मलरिया की तरह अपनी गदा से तोड़ देता, लेकिन दुष्टर बड़े भाई की तरफ देख रहा हूं। ओ केशव हम 5 ने तुम्हारी शरण ली है, तो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि तुम्हारी बात रह जाए, तुम्हारी बात पे ये हमें धक्का लगे। कन्हैया कहने लगे भी बल हो तो भाई क्षमा करते, बे ही तो बलवान है, और बल ही ना हो फिर क्षमा का करे, फिर तो क्षमा ही। पैसा कितना हो और जो ही पचाया घमंड न करे, वो बड़ा आदमी है। करोड़पति बड़ा आदमी थोड़े वो जो घमंड।
तू ऐसा करिए कि आ लड़ता पे मेरी तरफ देख लिए। कहने लगा ले दिन भर जान बचाएगा तो मुश्किल पर तू कह रहा कि मैं यो देख लिए ते यो देखूंगा तो मैं धमक दे गाड़ दे ना नेक देख लिए साथ तो पहले ही सोना बता दे 27 तक क्यों मरवा डाल। कहने लगे कोई बात अब देख लिए भोग तो भोग ने एकदम कैसे बता दे तो भाई तो फिर महाभारती काय का उत्सव में बाना ही नस्ल जो करवा दे तो राज अब भोग भोग ले बार ऐसा लक्का खाया है पिछले पाप है सो गए अब राज्य है ही रो राज्य तो है ही हो यज्ञ कर लो या और मान लो तो मरवाओ ना। आज सज आज भीम ने सोची आप दिन भर काय को मरूंगा पहले ही हाथ मिलावट पे जाई ना देख लो हाथ मिलाओ और मिलावट सही पे एकदम देख कृष्ण ने एक तिनका लिया और चीर दिया और चीर के ऐसा फेंका क्योंकि ये जरासंध जब अपनी माँ के जन्मा था तो 2 खांपे थे और एक जरा नाम की दासी ने जोड़ा था तो इसका नाम जरासंध पड़ा था। इधर अध्यात्म में जरा को कहते हैं बुढ़ापा और भीम को कहते हैं प्राण। या बुढ़ापा आता है बीमारी बढ़ती है और कंठ में घंटी बजती है तब प्राण पर बड़ी आपत्ति फिरती है तब हाय दैया मैया करके सबन देख के ना भगवान मांग देख ले तो जरासंध मारा जाता है। बोल कृष्ण भगवान भगवान को देखने से भगवान बन जाते हैं भगवान में मिल जाते हैं। जरासंध मारा गया। सुखदेव जी कहने लगे कहो परीक्षित अब क्या सुनना चाहते हो। प्रभु अभी ये सुनना चाहता हूं कि पांडवों का राज कि हाँ द्वापर तक रहा और बाद में ये पांडवों की मृत्यु हुई है। सोबताई उत्तराखंड में मरे तो फिर का तेरे राज्य में कलयुग आ ही गया था। तेरे बाबा वो जरासंध का मुकुट छीन लाए थे लड़के बाय बांध के तू जंगल में गया तो प्यास लगी तू एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा वो समाधि में थे वहां संतना समाधि में तो राजापन को घमंड भाव तो तूने मरा सर्प उनके गले में डाल दिया। हाँ कहीं कैसा महात्मा है यानी मुझे पानी ना पिया। परीक्षित गुस्सा के मारे चला आया तू फिर राज में आया और तूने जब मुकुट उतार के धरा ठंडा हो गया पानी पिया तब तो पाप किया गया। देखो पाप है या पर फिर पछता है तो पाप कटे तो गंगा नहाने से ना कटेगा। जितने पाप करे हैं तूने गोविंद के गुणगान अब तो सिर धुने धुने पछताए। माताओ आपको पाप काटने को उपाय बताए। हाँ पछताए ले खेत खरियाने पे जाके रोज ले हाय प्रभु आज हम पे वो गैया मर गई आज आओ हमारे रोटी ले महात्मा हमने लड़का तो रोटी नहीं गई पछताए। अब तो सिर धुने धुने पछताए। अब परीक्षित पछताने लगा बहुत बुरा। इधर शमी के पुत्र श्रृंगी ने सुना कि हमारे बाप के गले में कोई मरा सर्प डाल आया तो बने आवत सर्प को निकाला नोक पे धर के एकदम साफ दे दिया कि ये सर्प डाला है जाय जात का सर्प उस राजा को काटेगा यानी मेरे पिता के गले में सर्प डाला। तो तक्षक जात का सर्प था तक्षक के काटे कहाँ बचते। बहुत से सर्प काटने बच जाते हैं इलाज मंत्र हैं
पर तक्षक काट ले तो बचते, डांट ले जाता श्री जी। समय की आंखें खुली, समाधि जगी। बेटा क्या बात, पता चला कौन राजा था? थोड़ी देर में पता चल गया, परीक्षित, जो आज पांडवों का राज्य लिया, पांडवों के नाम से। समय कहने लगे, बेटा सरंगी, राजा प्यासा था, वो प्यासे में गुस्सा आई गया था। भूखा जानते हो कि समाधि में ये सुनना रहे, वो जानते हो कि ये सुन रहे हैं, तो मैंने द्वार पे आओ, पानी ना प्यास सको। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, और तूने साफ दे दिया, एक लुटिया पानी में ना पिया, तूने साफ दे दो, तूने मेरी सब तपस्या भंग कर दी। साधु से कोई भला बुरा कह जाए, साधु साफ ना दे। साधु राजन के महाराज होते हैं, और जो साधु साफ दे, जो साधु गुस्सा करे, वो महाराज नहीं होते। या कि इंद्रियां बस में, शांताकारम भुजगशयनम, भगवान विष्णु सर्प की सैया पे पड़े और शांता करती है, काऊ पर गुस्सा नहीं करते। तूने गजब कर दिया शरंगी। अब एक चेला से कही जाओ, बताए तो दो, राजा पर इंतजाम करे। ब्रह्म बाकी जनार्दन, अब तो तेरे मुंह से निकल गई तो वही होगा, मरेगा साथ में, बचेगा। परीक्षित के पास खबर पहुंची, राजा अपना पाय पूछने लगा, जहां तहां देखने लगा, किस तरह से क्या हो। यहीं परीक्षित ने पूछा कि हमारे बाबा जब चले गए और मेरे राज्य में ये पाप बन गया, कलयुग आया, तो कलयुग में कैसे आदमी होते हैं ये और सुनाओ महाराज। कलयुग में स्त्रियां कैसे होती हैं, कलयुग के बच्चा कैसे होता है, और कलयुग के रिश्तेदार कैसे होते हैं, कलयुग के भैया बोहारी कैसे होते हैं, सो बताओ। सुखदेव जी कहने लगे, कलयुग की बात वैसे कहना बुरा है, कलयुग एक पापी युग है।